कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन होती है, लेकिन जब हनीमून की तस्वीरों की जगह चार्जशीट के पन्ने वायरल होने लगे तो मामला सिर्फ रिश्तों का नहीं रह जाता, कानून का हो जाता है। सिर्फ सोनम रघुवंशी की हाई कोर्ट से राहत मिली थी, उसी राहत पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि 3 हफ्ते में सरेंडर करो, यानी जमानत की खुशी अब ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली है। तो क्या हाई कोर्ट ने जल्दबाजी की थी? क्या गिरफ्तारी में तकनीकी खामी, हत्या जैसे गंभीर आरोप पर भारी नहीं पड़ सकती? और अब आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है? ये पूरा मामला पलट गया है। ये कहानी हम आपको बताएंगे। तो शादी हुई, हनीमून की प्लानिंग हुई, पहाड़, बादल और मेघालय की वादियां चुनी गई, लेकिन कहानी सिर्फ रोमांटिक फिल्म की नहीं, बल्कि एक ऐसे क्राइम केस की बन गई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मेघालय की खूबसूरत वादियों में पति राजा रघुवंशी की जिंदगी की पटकथा खत्म कर दी गई और इस कथित साजिश की मुख्य किरदार बनी उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी। अब इस कहानी में नया ट्विस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जिस सोनम को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, वही अब जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आदेश दिया है कि सोनम 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करे, यानी राहत की घड़ी खत्म हुई है और कानूनी घड़ी फिर से शुरू हो गई है। दरअसल विवाद गिरफ्तारी की एक तकनीकी दलील पर खड़ा हुआ था। सोनम की तरफ से कहा गया था कि गिरफ्तारी के आधार सही तरीके से नहीं बताए गए। दस्तावेजों में भारतीय न्याय संहिता की एक धारा का गलत उल्लेख था। यही दलील ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट को सही लगी और जमानत मिल गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण बिल्कुल ना बताना और कारण बताने के लिए तकनीकी कमी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी कानून सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक से नहीं चलता, कानून ये भी देखता है कि आरोपों को असल में गिरफ्तारी की वजह पता थी या नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड देखा और पाया कि सोनम ने खुद मजिस्ट्रेट के सामने माना था कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार पर दस्तावेज मिले थे, यानी अदालत की नजर में जानकारी मिली थी, इसीलिए पूरी गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने पिछले फैसले की गलत व्याख्या करते हुए राहत दे दी, यानी अदालत का संदेश साफ था। कानून की किताब पढ़िए, लेकिन पूरी पढ़िए, सिर्फ फुटनोट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही है, अगर कभी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कोई कभी भी कमी आए तो जांच एजेंसियों को दोबारा गिरफ्तारी से नहीं रोका जा सकता है। मतलब तकनीकी खामी अपराध की जांच का फुल स्टॉप नहीं बन सकता। अब बात उस लाइन की है जो जमानत बहस में सुनाई देती है। जमानत नियम है, जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये सिद्धांत सही है, लेकिन हर सिद्धांत के साथ परिस्थितियां भी जुड़ी होती हैं। अदालत ने कहा है कि इस मामले में मेरिट के आधार पर पहले ही जमानत खारिज हो चुकी है, ट्रायल शुरू हो चुका है और ऐसे समय आरोपी का बाहर रहना ट्रायल को प्रभावित कर सकता है। यानी ये मामला सिर्फ आजादी का नहीं, न्यायिक प्रक्रिया की सुरक्षा का भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और दरवाजा खुला भी छोड़ा है। अगर 6 महीने के भीतर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सोनम नई जमानत अर्जी दाखिल कर सकती है, यानी सरेंडर का आदेश है, लेकिन कानून ये भविष्य का रास्ता बंद कर नहीं करता है। अब जरा पूरी चीजें आप याद करिए और उस कहानी को, जहां पर 9 जून 2025 को सोनम गिरफ्तार हो चुकी थी। आरोप लगा था कि पति राजा रघुवंशी की हत्या साजिश की गई है। 3 अन्य लोगों की कथित भूमिका भी इसमें सामने आई है। फिर जमानत मिलती है और अब सुप्रीम कोर्ट उस जमानत पर ब्रेक लगा दी।